वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में लास्ट सेशन में हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आरण्यक और उपनिषद के बारे में। ठीक है, आरण्यक के बारे में पढ़ा था कि वो फॉरेस्ट बुक है, उन्हें सन्यासियों और जो विद्यार्थी फॉरेस्ट में रहते हैं उनके द्वारा लिखी जाती हैं वो किताबें। और उपनिषद क्या हमारे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। इनके अनुसार गुरु शिष्य के पास बैठ के उसको नॉलेज प्रदान करते हैं और ये टोटल 108 होते हैं। ठीक है, टोटल 108 हैं। ठीक है, ऋग्वेद में आपके 2 आरण्यक है और 2 ही उपनिषद है, ऐतरेय और कौस्तिकी। अब आज सेशन स्टार्ट करते हैं सामवेद से। ठीक है, दूसरा जो हमारा वेद है सामवेद। साम का मतलब क्या होता है? तो साम का मतलब होता है स्टूडेंट्स, सामा का मतलब होता है सिंगिंग या गाना। क्या होता है साम का मतलब? सिंगिंग या गाना। टोटल कितने जो है आपके सामवेद हैं? टोटल आपके सामवेद हैं, आप टोटल मंत्रास सामवेद में 1549 मंत्र हैं आपके सामवेद में। ठीक है, पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आ जाता है कि 75 जो मंत्र हैं वही वो जो है ऋग्वेद से डिराइव्ड है। सॉरी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि आपके उपनिषद और आरण्यक जो है क्या होते हैं। आपके आरण्यक होते हैं वो किताबें जो कि जो है फॉरेस्ट बुक कही जाती है, जिनको सन्यासियों द्वारा और वो विद्यार्थी जो वनों में रह के लिखते हैं किताब, उन किताबों को हम बोलते हैं आरण्यक। ठीक है, ये 2 होते हैं ऋग्वेद में। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं ऐतरेय और कौस्तिकी। फिर उपनिषद फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। ठीक है, इसका मतलब गुरु शिष्य के पास बैठ के उनको जो है विद्या प्रदान करते हैं। उपनिषद 108 होते हैं। 10 बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको जो है शंकराचार्य द्वारा कमेंट्री उनपे दी गई थी। ठीक, उपनिषद को हम वेदांता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेदों का लास्ट पार्ट होता है, वेद का अंत होता है, इसके बाद इसको वेदांता बोलते हैं। ये 2 होते हैं ऋग्वेद में, ऐतरेय और कौस्तिकी। यहाँ पे आपका एंड होता है आपका उपनिषद और जो है आरण्यक ऋग्वेद का। अब आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम सामवेद से। तो साम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? साम का मतलब होता है गाना या सिंगिंग। ठीक है, क्या होता है? सिंगिंग। टोटल मंत्र कितने सामवेद में? 1549 1549 मंत्र हैं। इसमें से 75 ही सामवेद के हैं, बाकी के सारे आपके ऋग्वेद से डिराइव किए हुए हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल ऑफ द वेद बोलते हैं। जो भी सामवेद को रिसाइट करते हैं, हम बोलते हैं इसके मंत्र को, उनको क्या बोलते हैं? हम उद्गात्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गात्र। क्या बोलते हैं? उद्गात्र। सप्त स्वारा इज मेंशन्ड इन इट, या फिर हम कहेंगे सप्त स्वर जो हमारे हैं, 7 स्वर जो हमारे हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सारे के सारे किसमें मेंशन है? सामवेद में मेंशन है। ठीक है, सामवेद मेनली हैज 3 ब्रांचेस। इसके 3 ब्रांच हैं, कौमुट, रनायने और जैमिनीय। कौन कौन सी ये 3 ब्रांचेस हैं इसकी? कौमुट है, रनायने है और कौन सी है? जैमिनीय है। ठीक है, ब्राह्मण टेक्स्ट कौन कौन से हैं? टंडे और जैमन्य। कौन कौन से? टंडे और जैमन्य। ये 2 ब्राह्मण टेक्स्ट हैं ऋग्वेद के। कौन से? ऐतरेय और कौस्तिकी। ठीक, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ यज्ञ रिचुअल इन जैमिन्य ब्राह्मण। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आ जाती है कि यज्ञ रिचुअल का किसमें उल्लेख है? तो जैमिन्य ब्राह्मण में है। ठीक है, आरण्यक कौन कौन से हैं सामवेद के? जैमिन्य आरण्यक और छंदोग्या आरण्यक। कौन कौन से हैं? जैमिन्य आरण्यक और छंदोग्या आरण्यक। ठीक, ये आपके 2 आरण्यक हैं सामवेद के। फिर उपनिषद कौन से हैं? छंदोग्या उपनिषद और जैमिनियन उपनिषद। कौन कौन से हैं? छंदोग्या उपनिषद और जैमिनियन उपनिषद आपके उपनिषद हैं सामवेद के। ठीक है, साम मतलब सिंगिंग। 1549 मंत्र हैं, 75 ही सामवेद के हैं, बाकी सारे के सारे आपके डिराइव कहाँ से हैं? ऋग्वेद से। ठीक है, जो मंत्र रिसाइट करते हैं सामवेद के उनको क्या बोलते हैं? उद्गात्र बोलते हैं। सप्त स्वर यहीं से डिराइव हैं आपके। कौन कौन से? सा रे गा मा पा धा नी सा। आपके जो 7 स्वर हैं वो कहाँ से डिराइव हैं? सामवेद से डिराइव हैं। इसके 3 ब्रांचेस हैं, कौमुट हैं, रनायने हैं
और जैमिनीय है। कौन कौन से है? कौमुट, रनाइने और जैमिनीय। ठीक है, ये आपके कौन से हैं? सामवेद के 3 ब्रांचेस हैं। ठीक, फिर आ जाता है आपका इसके 2 आरण्यक है, जैमिन्य आरण्यक और छंदोग्य आरण्यक। फिर उपनिषद आपका छंदोग्य उपनिषद और जैमिन्य उपनिषद। द छंदोग्य उपनिषद इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट एंशिएंट, सबसे पुराना छंदोग्य उपनिषद कंसीडर किया जाता है, क्योंकि देवकी नंदन कृष्ण या फिर देवकी के जो पुत्र थे कृष्ण, उनका सबसे पहले उल्लेख आपको यहीं पे मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, पहले भी जब सामवेद का सेशन हुआ था तब भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि सामवेद के छंदोग्य उपनिषद क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कृष्ण जी का वर्णन है, उल्लेख है देवकी नंदन कृष्ण का, वो किसमें? छंदोग्य उपनिषद में सबसे पहली बार उल्लेख किया गया है। इट डिस्क्राइब्स द फर्स्ट 3 आश्रम्स अबाउट द inseparability of religion and soul in the dialogue between उद्दलक आरुणि एंड हिज सन श्वेतकेतु। अब इसमें क्या पहले 3 आश्रम का उल्लेख है और इनसेपरेबिलिटी ऑफ रिलीजन, मतलब रिलीजन सारे एक है, कोई सेपरेट नहीं है। ठीक है, और एंड सोल इन द डायलॉग्स बिटवीन, किन के 2 लोगों के बीच के डायलॉग्स के बीच में ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, उद्दलक आरुणि के बीच और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच। ठीक है, उद्दलक आरुणि और श्वेत केतु के बीच के डायलॉग्स के बीच ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं कि 3 आश्रम हैं और सारे रिलीजियस सेपरेट नहीं हो सकते, इनसेपरेबल हैं सारे रिलीजियस, सारे धर्म एक ही हैं। ठीक है, आपके देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख किसमें है? छंदोग्य उपनिषद में है। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद सबसे एंशिएंट उपनिषद है आपका। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके सामवेद के। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।